देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में गजब की हलचल मची हुई है। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने पटना आते ही इस बात के भी संकेत दिए कि अमित शाह से हुई मुलाकात में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, कुछ बातों पर विचार विमर्श किया गया है, लेकिन इसका खुलासा वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि जिसे जो सोचना है, जिसे जो समझना है वो करे। जब वक्त आएगा तो वो खुद बातों को खोलकर सबके सामने सार्वजनिक कर देंगे। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिससे कई बड़े संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संकेत साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है, जहां अब ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, अगर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का साथ दिया, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को होने वाली है, जहां एक बड़ा वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के पास है और वोट बैंक का कोयरी कुशवाहा का है। जहां लव कुश समीकरण, जिसे नीतीश कुमार ने इतने सालों से संभाल कर रखा था, उसे पल भर नहीं लगेगा बिखरने में, जिसका डर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री को सता रहा है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि रालोजद के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मुलाकात के बाद कुशवाहा ने साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जाने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। कुशवाहा की कुर्मी कोयरी समाज पर अच्छी पकड़ है और ये जदयू के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में बीजेपी महागठबंधन के वोट बैंक पर एक बड़ा चोट कर सकती। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पश्चिमी चंपारण से सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह और कुशवाहा के बीच करीब पौने 1 घंटे तक बातचीत हुई। कुशवाहा के जदयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बनाने के बाद अमित शाह की यह पहली उनसे मुलाकात है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों गृह मंत्री जब पटना गए थे, तभी यह मीटिंग होनी थी, मगर कुछ कारणों से दोनों नेता नहीं मिल सके थे, इसलिए कुशवाहा शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। बहरहाल बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग को औपचारिक मुलाकात बताया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कुशवाहा एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इसी सिलसिले में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। कभी नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नीत एनडीए में जाने से महागठबंधन को आगामी चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा अति पिछड़ा वर्ग, खासकर कुर्मी कोयरी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसे लव कुश समीकरण भी कहा जाता है, जिस पर नीतीश की अच्छी पकड़ है। अगर कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो नीतीश के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। बीजेपी 2024 में कुशवाहा को जदयू के प्रभाव वाली कुछ सीटों पर लड़ने का मौका देकर महागठबंधन के खिलाफ घेराबंदी कर सकती है। बात बिहार की सियासत की करें तो बीजेपी की नजर 12% वोटों पर है, जिस पर अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या, कब और कैसे कुछ भी हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थामा तो नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देखने वाली बात तो यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर उनकी नई रणनीति सबके सामने उभर कर आएगी। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।